हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल की डॉक्स। मैं डॉक्टर हिमांशु कुमार। मैं डॉक्टर राणा चंचल। आज हम इस वीडियो में आप लोगों से ये बताने जा रहे हैं कि कौन सा टीका बच्चों को कब लगाना है, यानी वैक्सीनेशन शेड्यूल के बारे में। साथ ही हम ये डिस्कस करेंगे कि वैक्सीनेशन शेड्यूल गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में कैसे डिफरेंट है, और इसके अलावा कोविड एरा में अभी कौन कौन सी वैक्सीन ऐसी हैं जो कि बच्चों को लगाना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिल्कुल। शेड्यूल बताने से पहले मैं बस ये क्लियर कर दूं कि हम इंडिया में दो टाइप के वैक्सीनेशन शेड्यूल्स को फॉलो करते हैं। एक होता है इंडियन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स का शेड्यूल, जो कि जनरली प्राइवेट प्रैक्टिसेस या प्राइवेट सेक्टर में फॉलो किया जाता है, और दूसरा जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो शेड्यूल होता है कि जो कि UIP प्रोग्राम के अंडर होता है, जिसमें कि बेसिक इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन दिए जाते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जन्म के समय कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। तो जन्म के समय एक BCG टीका लगता है जो कि TB के लिए होता है। इसके अलावा ओरल पोलियो वैक्सीन ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, OPV की 0 डोज दी जाती है, और इसके अलावा हेपेटाइटिस B की फर्स्ट डोज जन्म के समय दी जाती है। तो ये तीन टीके लगने के बाद बच्चे को अगला टीका जो लगता है वो 6 हफ्ते, यानी जब बच्चा 1.5 महीने का हो जाता है तो लगता है। और ये 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते, यानी 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने पे ये टीके लगाए जाते हैं। इन टीकों को में 8 बीमारियों को कवर किया जाता है, और इन टीकों में इंक्लूडेड जो होता है वो होता है डिप्थीरिया के लिए, पर्ट्यूसिस के लिए जो कि काली खांसी होती है, टेटनस के लिए, इसके अलावा रोटा वायरस के वैक्सीन होता है जो कि डायरिया के लिए होता है, न्यूमोकोकल वैक्सीन और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होती है जो कि मेनली निमोनिया के लिए होती है, और इंजेक्टेबल पोलियो का इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि अगेन पोलियो के अगेंस्ट होता है। तो ये जो शेड्यूल है, ये जो हमारा IAP का शेड्यूल है, उसमें सारी वैक्सीन इंक्लूडेड होती हैं। जो हमारा गवर्नमेंट का शेड्यूल होता है, सरकारी में हम जाके लगवाते हैं, तो उनमें जो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन होती है कई जगह पे नहीं मिलती है, वहाँ पे हमें अभी भी ओरल पोलियो वैक्सीन ही पिलाई जाती है। और जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है कई स्टेट्स में नहीं मिल रही है अभी भी, या रोटावैक वैक्सीन है वो भी कई स्टेट्स में अभी अवेलेबल नहीं है, तो वो फिर ऑप्शनल हो जाता है। और इसी में ये बता दूं कि यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है पेनलेस वैक्सीन और पेनफुल वैक्सीन का। ज़्यादातर जो गवर्नमेंट सेटअप में वैक्सीन होती हैं वो पेनफुल वैक्सीन होती हैं, और प्राइवेट सेक्टर में आपको इसका ऑप्शन दिया जाता है। पूरी डिटेल में जानने के लिए कि डिफरेंस क्या होता है, इसके लिए प्लीज़ ये आई बटन पे दिया हुआ लिंक क्लिक करें और वो वीडियो को पूरी देखें। तो जो वैक्सीन ये 6 वीक्स पे हम लोगों ने आपको बताई हैं, 10 वीक्स पे और 14 वीक्स पे भी इन्हीं की सेकेंड और थर्ड डोज दी जाती है। ये 6, 10, 14 वीक्स का जो वैक्सीनेशन है इसको हम प्राइमरी सीरीज़ बोलते हैं, जिसके बाद इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद हम बात करते हैं 6 मंथ्स पे कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती हैं। तो गवर्नमेंट सेटअप में 6 मंथ्स पे वैक्सीन एज सच रिकमेंडेड नहीं है। जो प्राइवेट सेक्टर में हम लोग लगाते हैं उनमें जो वैक्सीन्स हैं उनके मैं नाम आपको बता दूं, जैसे कि टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन, टाइफॉइड से बचाने के लिए बच्चों को दी जाती है। इसके अलावा ओरल पोलियो वैक्सीन की फर्स्ट डोज 6 मंथ्स पे दी जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 0 डोज दी जाती है बर्थ पे। थर्ड वैक्सीन हमारी है वो है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जो कि 1 मंथ अपार्ट दी जाती है। ये बच्चों को सीजनल फ्लू से बचाने के लिए दी जाती है, यानी 6 महीने और 7वें महीने पे दी जाती है। बिल्कुल। नेक्स्ट जो आता है वो होता है 9 मंथ की वैक्सीनेशन। 9 मंथ्स पे हम लोग जो खसरे का जो टीका होता है वो अब कॉम्बिनेशन टीके के तरीके से आता है, जिसमें हम मीजल्स, मम्प्स और रुबेला के लिए 3 बीमारियों के लिए टीका देते हैं। सेकेंड जो वैक्सीन इस वक्त लगती है वो ओरल पोलियो ड्रॉप की सेकेंड डोज पिलाई जाती है। गवर्नमेंट सेक्टर में इस समय एक विटामिन A की जो डोज होती है वो दी जाती है खसरे के टीके के साथ, और उसका शेड्यूल आपको बताया जाता है कि आगे कैसे देना है। वो जनरली 6 मंथली दिया जाता है, 9 डोजेज उसकी होती हैं। हाँ। शुरुआत उसकी होती है, वो 9 मंथ्स पे की जाती है। इसके बाद 12 महीने पे हेपेटाइटिस A वैक्सीन दी जाती है, जो कि 2 तरह की होती है। एक लाइव वैक्सीन होती है और एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है। लाइव वैक्सीन अगर हम दे रहे हैं तो उसकी सिंगल डोज ही दी जाती है 12 महीने पे, और अगर हम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 2 डोज दी जाती हैं 6 मंथ्स अपार्ट। पहली डोज 12 महीने पे दी जाती है और दूसरी डोज उसके 6 महीने बाद 18 महीने पे दी जाती है। इसके अलावा जापानीज इंसेफेलाइटिस, जो कि जापानी बुखार या दिमागी बुखार आप लोगों ने सुना होगा, उसके लिए वैक्सीनेशन किया जाता है। जो हमारा IAP का शेड्यूल है इसमें ये ऑप्शनल वैक्सीन है। कुछ जो एंडेमिक एरियाज़ होते हैं वहाँ तो हालांकि मैंडेटरी है IAP शेड्यूल में भी, बाकी जगह पे ऑप्शनल है। ये भी 12 महीने पे शुरू की जाती है। पहली डोज इसकी 12 महीने पे और दूसरी डोज 1 महीने के बाद 13 मंथ्स पे दी जाती है। अगर बात करें गवर्नमेंट सेटअप की, तो गवर्नमेंट सेटअप में जो जापानीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन है ये एंडेमिक स्टेट्स में मैंडेटरी है ही है, इसको देना ही है।
ठीक है, तो अगली विजिट जो आपको अपनी पीडियाट्रिशियन की होगी वो 15 महीने का जब बेबी हो जाएगा तब की होगी। 15 महीने पे जो MMR की जो सेकेंड डोज है जो हमने 9 महीने पे दी थी उसको दिया जाता है, और साथ ही चिकन पॉक्स यानी वेरिसेला की वैक्सीन 15वें महीने पे दी जाती है। इसके साथ हम लोग यहाँ से बूस्टर शेड्यूल भी शुरू हो जाता है बूस्टर वैक्सीनेशन का। तो सबसे पहले जो बूस्टर लगता है 15 मंथ पे वो होता है न्यूमोकोकल वैक्सीन का, जो कि हमने प्राइमरी शेड्यूल में दिया था। नेक्स्ट जो बूस्टर्स लगते हैं वो 16 महीने से 18 महीने के बीच में लगते हैं, और ये उन्हीं प्राइमरी वैक्सीनेशन के बीमारियों के अगेंस्ट होता है, जिसमें कि हम लोग DPT का बूस्टर लगाते हैं, इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन लगाते हैं, और साथ ही साथ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए लगते हैं। तो ये हम लोग 16 से 18 महीने के बीच में ये बूस्टर दिलवाते हैं। इसके अलावा मैंने आपसे बताया था कि अगर हम इनएक्टिवेटेड हेपेटाइटिस A वैक्सीन 12 महीने पे लगा रहे हैं तो जो उसकी सेकंड डोज होती है वो 18 मंथ्स पे हमें लगानी होती है। तो इतनी सारी सुइयाँ लगवाने के बाद अब बच्चे को जो है आराम मिल जाता है तकरीबन 2 साल के लिए। फिर 4 से 6 साल पे वही सिलसिला फिर से शुरू होता है। उसमें बच्चे को जो DPT वैक्सीन है उसका सेकेंड बूस्टर डोज दिया जाता है। इसके अलावा MMR जो कि मीजल्स मम्स रूबेला के लिए वैक्सीन थी उसकी 3rd डोज दी जाती है, और साथ में उसकी वेरिसेला वैक्सीन की सेकेंड डोज भी दी जाती है। अच्छा, ये याद ज़रूर रखना है कि जो बूस्टर डोजेज़ हैं इनकी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी प्राइमरी वैक्सीनेशन की, क्योंकि समय के साथ साथ वैक्सीन का इफेक्ट कम होना शुरू हो जाता है, इसलिए बूस्टर डोजेज़ लगवाना बहुत ज़रूरी है उस वैक्सीन को इफेक्टिव बने रहने के लिए। यहाँ तक तो हम लोग ने 5-6 साल के बच्चों की बात कर ली। अगले जो मेरे ख्याल से लास्ट एक हम लोग चाइल्डहुड में जो लास्ट वैक्सीनेशन होगी वो 9 to 14 ईयर्स पे दी जाती है, और कई बार ये हम मिस कर जाते हैं, एक्चुअली भूल चुके होते हैं कि बच्चे का वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया है तो आगे कोई वैक्सीन नहीं लगनी है। तो जो 9 से 14 महीने के बीच में वैक्सीन लगती है, एक तो होती है Tdap के नाम से जानते हैं, वो वैक्सीन दी जाती है। इसके अलावा जो दूसरी वैक्सीन लगती है वो होती है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए, जो कि HPV वैक्सीन कहलाती है, और इसका शेड्यूल यहाँ से एडोलेसेंस गर्ल्स को देना चाहिए। 9 से 14 साल पे दिया जाता है, क्योंकि जो गर्ल्स होती हैं उनमें आगे जाके सर्वाइकल कैंसर का रिस्क होता है, तो उसकी प्रिवेंशन के लिए अक्सर हम लोग रिकमेंड करते हैं। हम लोग क्या रिकमेंड करते हैं, IAP का ही रिकमेंडेशन है जो कि हम लोग फॉलो करते हैं। अभी के टाइम के लिए कोरोना वायरस का जो सिनेरियो चल रहा है, लॉकडाउन का सिनेरियो और पैंडेमिक में, बहुत सारे पेरेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें, वैक्सीनेशन लगवाना है या नहीं लगवाना वैक्सीन है। हाँ, वो कंफ्यूज रहते हैं कि अभी वैक्सीनेशन के लिए जाएं या ना जाएं, या कौन सी वैक्सीन बच्चों को लगाना भी ज़रूरी है। तो हमें ये चीज़ समझना होगा कि जो प्राइमरी वैक्सीनेशन है, जो इनिशियल हम लोगों ने बर्थ पे 6 वीक, 10 वीक्स और 14 वीक्स पे दिया था, ये मस्ट है। तो ये हम लोग एसेंशियल सर्विसेज में काउंट करते हैं, और इन वैक्सीन्स को आप मिस मत करिए। अगर बेबी इस एज का है तो प्लीज़ इन वैक्सीन्स को लगवा लीजिए, इवन अगर कोरोना वायरस पैंडेमिक में लॉकडाउन भी चल रहा है तो भी। इसके अलावा जो 9 मंथ्स पे मीजल्स मम्स और रूबेला के लिए जो वैक्सीन लगती है, जो कि खसरा के लिए है और साथ में 2 बीमारियों के लिए और भी है, ये भी ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर पॉसिबल हो तो जो फर्स्ट बूस्टर डोज जो रहती है इन सभी वैक्सीन्स की, अगर वो लग जाए तो अच्छा है बच्चे के लिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कभी भी कोई भी पैंडेमिक आता है उसमें वैक्सीनेशन डिले होता है या मिस हो जाता है, तो उसके बाद कुछ बीमारी ऐसी हैं जो कि प्रेवेलेंट होके आती हैं, जैसे कि डायरिया है, खसरा है, या फिर निमोनिया है। ये सब बीमारियां बढ़ के आती हैं बच्चों में। तो हम नहीं चाहेंगे कि जो प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं जो हम बचा लें, वो वैक्सीनेशन ना लगने की वजह से बच्चों को हो जाए। हाँ, अच्छा, यहाँ पे यही चीज़ बोलूँगा कि जो जनरल प्रिकॉशंस हैं वो तो आपको कोविड के लिए रखनी ही है। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन के लिए, क्योंकि इम्यूनाइजेशन एक इमरजेंसी नहीं है, तो आप ज़रूर डॉक्टर से या हॉस्पिटल से अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पे पहुँचें, एक स्लॉट फिक्स कर लें, ताकि आप अपने आप को और बच्चे को कम से कम लोगों के कॉन्टैक्ट में ले आएँ, और फुल प्रिकॉशंस के साथ आप क्लिनिक पे जाएँ, जिससे कि वैक्सीन लगाते वक्त बच्चे को कोरोना का जो इन्फेक्शन का रिस्क है वो कम से कम हो। बिल्कुल। इसके बाद भी आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें क्वेश्चन पूछिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। हाँ, ताकि हमारे सारी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलते रहें। हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो कैचअप वैक्सीनेशन को लेके होगी। कई बार होता है वैक्सीनेशन कुछ बच्चों में मिस हो जाता है, तो कब तक हम उसको लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, वो सब चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। नमस्ते।